हाँ यारों, तो मैं आपको 11th और 12th का कंप्यूटर साइंस का सबसे बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक का जितना भी कोर्स है, जितना भी सिलेबस है, वो सब कंप्लीट करवाऊँगा। मैं हर दिन वीडियोस को रेगुलर डालूँगा ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर 11th का वो है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले तो यार व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, एक बेसिक सा सवाल है, लेकिन मालूम है सबको पता होगा, लेकिन सबको एकदम क्लियर आइडिया नहीं होगा, राइट। तो जैसे कि सब लोग बोलते हैं इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होता है? ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता हो, ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। अब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ सर्टेन इनपुट लेता है, ठीक है, उन्हें प्रोसेस करता है, मतलब कुकिंग करता है, ग्राइंडिंग करता है, कुछ भी करता है, और फिर एक सर्टेन आउटपुट देता है। इसे हम कहते हैं कंप्यूटर। ठीक है, अब तुम्हारा कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, सब कुछ कंप्यूटर के अंदर आता है, इवन मोबाइल ऑल्सो। ठीक है, अब इसका एक बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने कंप्यूटर को कुछ इनपुट दिया, कुछ इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। अब मैं आगे बताऊंगा कि इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, और फिर कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है, एक दिमाग होता है। जैसे तुम लोगों का दिमाग है, मेरा दिमाग है, वैसे ही कंप्यूटर का भी एक दिमाग होता है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, अब वो सीपीयू के अंदर सब कुछ प्रोसेसिंग होता है। जो भी हमने इनपुट दिया वो सबको वो कुकिंग करेगा या ग्राइंडिंग करेगा, फिर कुछ समय बाद वो हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट देगा। ठीक है, अब मैंने जो कुछ समय बोला, ये कुछ समय इतना कम समय होता है कि एक नॉर्मल इंसान को ये करने के लिए बहुत टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट या 5 मिनट तक लगता है। ठीक है, तो एक ब्लॉक डायग्राम से हमको ये समझ में आया कि कंप्यूटर का बेसिक वर्क क्या होता है। ठीक है, अब सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में दो पार्ट्स आते हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। अब एरिथमेटिक यानी कि हमने मैथ में पढ़ा है एक्स वाई, ये सब जो वेरिएबल्स रहते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशंस जो रहते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस रहते हैं, प्लस माइनस, फिर अपना डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ एएलयू संभालता है एक कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, और सीयू इन सबको इंस्ट्रक्शंस देता है कि एग्जैक्टली किसको कहाँ पे रिप्लेस करना है, किसको किसके साथ सब्स्टिट्यूट करना है, ये सब सीयू करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि हम सब का दिमाग रहता है, वैसे ही कंप्यूटर का भी दिमाग है जिसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने साफ साफ पॉइंट्स में लिखा है, इट इज़ द मेन कंट्रोल सेंटर। ठीक है, ये जो चीज़ है ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट में लिखा है इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है? इट गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड गवर्न्स द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर। इन ये जो 3 पॉइंट मैंने लिखा सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, जिससे आपको समझने में आसानी हो, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे इंटेल कोर, या फिर 9400F, AMD राइजर, ये सब जो हैं ये सब CPU हैं, या फिर आप इन सबको प्रोसेसर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो CPU का 2 पार्ट्स आते हैं, पहला है ALU, दूसरा है CU। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब वो सारे के सारे एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट यानी कि CU। ठीक है, अब ये जो है ये एक सुपरवाइज़र की तरह काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, यानी कि किसको कौन सा काम करना चाहिए, किसको कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन किस तरह से करेगा, ये सब कुछ हमारा CU डिसाइड करता है। अब यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन सबको अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे इट सेंस कंट्रोल सिग्नल, इट डिसाइड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, इट ऑल्सो गाइड्स ईच ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये था CPU के बारे में। अब हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट। ठीक है, अब इनपुट एक कंप्यूटर कुछ डिवाइसेस के थ्रू लेता है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, कैमरा, जॉयस्टिक, स्कैनर, MICR, इसका मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, फिर बारकोड रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, टच स्क्रीन, फिर OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, फिर लेज़र पेन। अब इनमें से जितने भी चीज़ें हैं इन सब के बारे में आपको कहीं ना कहीं से सुनने को मिला होगा, कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब उसमें से इन सब में से एक कॉमन चीज़ जो आप सब यूज़ कर रहे हो और जिसके थ्रू आप मेरा वीडियो भी देख रहे हो वो है टच स्क्रीन, जो कि हम सब के मोबाइल में प्रेजेंट है, राइट। तो ये थे इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल। अब चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल की तरफ।
तो आउटपुट डिवाइसेस यानी कि ऐसे डिवाइसेस जो एक पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट दिखाता है कि हमने जो इनपुट डाला उसका पर्टिकुलर आउटपुट क्या होगा। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ठीक है। तो ऐसे वेरियस आउटपुट डिवाइसेस हैं और वेरियस इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर बनता है।